हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम एनालिसिस करेंगे बैंक निफ्टी का। यहाँ पे आपको 15 मिनट का टाइम फ्रेम दिखाई दे रहा है। कल को आपको कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी मार्केट में दिखाई दे रही है, उससे पहले एक ऑब्जर्वेशन ले लेते हैं 9th का, यानी कि आज के दिन मार्केट ने किस तरीके से परफॉर्म किया ये हम देख लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे इस लेवल पे 38,000 जो ये 200 का लेवल है, यहां पे हमें साफ साफ सपोर्ट दिखाई दे रहा है। अब ये लेवल आपको एज ए रेजिस्टेंस काफी इंपॉर्टेंट बताया गया था। अगर आपने कल वाली वीडियो देखी, हमारी थ्योरी क्या कहती है, अगर रेजिस्टेंस जोन है उसका ब्रेकआउट होता है तो वो सपोर्ट जोन में बदल जाता है। पहली तो ये चीज हमें पता लगी। आज मैं आपको एक और दूसरी बात बताऊंगा कि जब भी कोई इंपॉर्टेंट लेवल होता है, जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल होगा, भले ही वो रेजिस्टेंस हो या फिर सपोर्ट हो, डजेंट मैटर, लॉजिक को समझना। इसका ब्रेकआउट देने के लिए या तो दो तरह की चीजें होती है। पहला, मान लो रेजिस्टेंस है तो आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिलती है, अगर सपोर्ट है तो आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलती है, या फिर अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ आपको एक बड़ी कैंडल देखने को मिलती है और क्लियर क्लियर हमें ब्रेकआउट मिलता है या ब्रेकडाउन मिलता है, वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है। इन दोनों चीजों से हमें मोमेंटम मार्केट का पता लग जाता है। और जो जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल होगा, जैसे कि ये एज ए रेजिस्टेंस काफी इंपॉर्टेंट लेवल था, तो उतनी ही तेजी के साथ मार्केट ऊपर जाता है और हमें वो अपॉर्चुनिटी मार्केट में दिखाई देती। ये चीजें ध्यान रहेगी। तो यहां पे हमारे लिए जो पहला लेवल होने वाला है, ये 38,200 का ही लेवल होने वाला है, जो कि हमारे लिए एज ए सपोर्ट रहेगा। पहले ये रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था अगर आप 8th को ऑब्जर्व करोगे, लेकिन ब्रेकआउट मिल चुका तो अब ये सपोर्ट की तरह काम करेगा। हमें यहां पे दूसरा भी सपोर्ट दिखाई दे रहा है, ये 38,400। इस जोन पे भी मार्केट ने अच्छा खासा आपको सपोर्ट दिखाया है। हालांकि इसका मार्केट ने ब्रेकडाउन देने की कोशिश की, लेकिन प्राइस नीचे सस्टेन नहीं कर पाया और मार्केट यहां से सपोर्ट लेके ऊपर जाता हुई आपको दिखाई दिया। इस चीज का आपको ध्यान रख के चलना है। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमें एक पैटर्न और दिखाई दे रहा है, उसे बताने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि हमने आपको आज एक अलग इंटरेस्टिंग वीडियो प्रोवाइड की है, जो कि है गरीब कैसे बने। अगर आप भी ऐसा कुछ सोचते हैं, इसमें काफी इंटरेस्टिंग चीजें डिस्कस की गई है, तो इस वीडियो को जरूर देखेगा। आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं, हमने आज ही अपलोड किया है इस वीडियो को, और बताइएगा कि आपको ये कैसे लगी। नहीं तो इससे अलग क्या आपका हर रोज इंट्राडे ट्रेडिंग में लॉस हो रहा है, तो आप इस वीडियो को भी देख सकते हैं। चलो हम अपनी वीडियो पे आते हैं और टॉपिक समझते हैं, हमें कौन सा पैटर्न यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको ये वाला पैटर्न नजर आ रहा है। मैंने आपको 4 पैटर्न बताए हुए हैं, तो ये वाला पैटर्न हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ऊपर क्या है, रेजिस्टेंस, यहाँ पे आप देखेंगे रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस। नीचे आपको क्या दिखाई दे रहा है, नीचे सपोर्ट, यहाँ पे आप देखेंगे सपोर्ट सपोर्ट, इस जोन में आप देखेंगे सपोर्ट। तो मार्केट इसी तरीके से मोमेंटम करता हुआ चल रहा है, नीचे सपोर्ट रेजिस्टेंस, इस तरीके से मार्केट घूमता हुआ यहाँ पे चल रहा है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि हमें मार्केट की एक पर्टिकुलर रेंज के बारे में पता है, या तो मार्केट इसी रेंज में घूमता रहेगा और नैरो होता जाएगा। जब तक मार्केट इस रेंज में घूमता रहेगा, हम मार्केट के साथ कोई भी छेड़खानी नहीं करेंगे। ये पैटर्न आपको एक कल भी बताया गया था, अगर आपने देखा हो, और इसका ब्रेकआउट मिला, आपको मिली अच्छी खासी बाइंग अपॉर्चुनिटी। हमारे जो 4 पैटर्न्स हैं, इनमें से कोई सा भी पैटर्न आपको नजर आए, आपको इंतजार करना होता है या तो ब्रेकआउट का या फिर ब्रेकडाउन का। ब्रेकआउट मिला तो वो होगी आपके लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी, ब्रेकडाउन मिला वो होगी आपके लिए सेलिंग अपॉर्चुनिटी। वही आपका यहां पे भी आपको ध्यान रख के चलना है कि इंतजार करना है ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का। साथ के साथ इसमें प्राइस एक्शन भी मिक्स करना है, पिवट पॉइंट भी मिक्स करना है, और ऑप्शन चेन भी मिक्स करना है। ये सारी चीजें मैं आपको इसी वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। फिलहाल आप इसे समझिए, ध्यान रखना, टाइम फ्रेम जरूर याद रखना, 15 मिनट का टाइम फ्रेम। चलो डिस्कशन कर लेते हैं प्राइस एक्शन की मदद से सपोर्ट और रेजिस्टेंस का। पहला जो हम डिस्कशन करने वाले हैं, अगर आपको मार्केट में गैप अप ओपनिंग देखने को मिली या फिर फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट ने आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया,
इन दोनों ही सिचुएशन पे जो हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, ये आ रहा है 38,800 पे हमें एक मजबूत रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। अगर आप नोटिस करोगे सेवंथ को देखो, सेवंथ को मार्केट ने इसी जोन में रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करके, यहां पे आप देखेंगे मार्केट ने इसका ब्रेकआउट देने की कोशिश की है लगातार 3 कैंडल तक, हर एक कैंडल 15 मिनट की टाइम फ्रेम में, यानी कि 45 मिनट तक इसका मार्केट ने ब्रेकआउट देने की कोशिश की, लेकिन एक मजबूत रेजिस्टेंस के रूप में बना रहा और यहीं से ही हमें एक बड़ी गिरावट सेवंथ को देखने को मिली थी। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप 4 फरवरी में जाएंगे, पहले इस लेवल पे हमें सपोर्ट दिखाई दिया, फिर जब इसका ब्रेकडाउन हो गया हमें यहां पे रेजिस्टेंस दिखाई दिया, फिर जब ब्रेकआउट हो गया फिर से सपोर्ट दिखाई दिया। इतना ही नहीं, और पीछे जाइए आप 3 फरवरी को भी जाएंगे, जो मार्केट में हमें गिरावट देखने को मिली थी, मार्केट ने इसी जोन के आसपास सपोर्ट लिया है। उससे भी पीछे जाइए आप 2 फरवरी को जाइए, 2 फरवरी को जो मार्केट ने गैप अप ओपनिंग दी थी, मार्केट इसी जोन में सपोर्ट लेके मार्केट ने एक पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया था। सिर्फ इतना ही नहीं, आप 1 फरवरी को जाइए, 1 फरवरी में जो हमें एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिली थी, यहां पे आप देखेंगे इसी जोन में मार्केट ने रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया था और यहीं से ही हमें मार्केट में गिरावट देखने को मिली थी। यानी कि ये लगभग फरवरी के हर दिन ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट रहा है, तो ये कल का दिन कैसे मिस कर सकता है, सोचने वाली बात है। अगर आप यहां देखेंगे 1 फरवरी, 2 फरवरी, 3 फरवरी, 4 फरवरी, 7 फरवरी, 8 फरवरी को छोड़ दो और 9 फरवरी को छोड़ दो, इन दोनों को छोड़ के बाकी के दिन ये लेवल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा है। यानी कि जब जब मार्केट इसके पास से गुजरा है, इसने एज ए सपोर्ट और एज ए रेजिस्टेंस मार्केट की रेस्पेक्ट की है। अब हमारे इस लेवल को मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो हमारे लिए क्या काम करेगा, ये एज ए रेजिस्टेंस काम करेगा। क्लियर है? अगर इसका आपको ब्रेकआउट मिल गया, ऐसी स्थिति में जो हमें अगला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, यह आ रहा है 39,000 पे हमें रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। यहां पे आप देखेंगे 4th को आ जाओ, 4th को मार्केट ने यहीं पे सपोर्ट लिया, इसी जोन में मार्केट ने लगभग 1 घंटे से ज्यादा का टाइम भी स्पेंड किया है। अगर आप यहां पे देखेंगे, सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप 2 फरवरी में भी जाएंगे, जो मार्केट में मोमेंटम आया था, ब्रेकआउट दिया था, ये एज ए सपोर्ट यहां पे भी आपको काम करता हुआ दिखाई दिया, तो ये लेवल भी काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अब अगर हम सेकंड डिस्कशन करें, अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली या फिर फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट ने दिखाया आपको नेगेटिव मोमेंटम, दोनों ही सिचुएशन में जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है, यह आ रहा है 38,400 पे हमें पहला सपोर्ट दिखाई दे रहा है। अब ये सपोर्ट आपके लिए क्यों फाइंड आउट किया गया, ये हमने जस्ट अभी थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया है। 9th को ही देख लो, मार्केट इसका ब्रेकडाउन ही नहीं दे पाया, ये एक मजबूत सपोर्ट के रूप में बना रहा, मार्केट ने बार बार इसका ब्रेकडाउन देने की कोशिश की, लेकिन इस जोन से मार्केट बाहर ही नहीं निकल पाया और यहीं से सपोर्ट लेके ऊपर मोमेंटम दिखाई दिया। तो अगर मार्केट में रिवर्सल मोमेंटम आया तो डेफिनेटली ये एक मजबूत सपोर्ट की तरह आपको काम करता हुआ दिखाई देगा। कोई बात नहीं, आप 7th को आ जाओ, 7th को भी इस जोन में देखो मार्केट ने कितना टाइम स्पेंड किया है। सिर्फ इतना नहीं, 1 फरवरी को आ जाओ, 1 फरवरी को भी आप देखेंगे इसी जोन में आपको अच्छे खासे सपोर्ट और रेजिस्टेंस दिखाई दे रहे हैं। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया, ऐसी स्थिति में जो 38,200 है, ये हमारा अगला सपोर्ट रहने वाला है, इस पे आपको ध्यान रख के चलना है। अब इस लेवल का डिस्कशन करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कल आपको डिटेल में समझाया गया है। अगर आपको हल्की सी झलक दिखलाई जाए, आप 8th को देखो, मार्केट ने यहां पे रेजिस्टेंस, यहां पे रेजिस्टेंस, आप 7th को जाओ, मार्केट ने यहां पे एक एज ए सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी काम किया है। 1 फरवरी में आ जाओ, यहीं पे मार्केट ने सपोर्ट लिया है, यहां पे देखो कितनी बार सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई दिया है। जब इसका ब्रेकडाउन दिया था, यहां पे मार्केट आपको रेजिस्टेंस की तरह भी एक्ट करता हुआ दिखाई दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, पीछे जनवरी में भी आ जाओ, 31 जनवरी में भी आपको एक मजबूत रेजिस्टेंस दिखाई देगा। तो ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट रहा है। मैं ज्यादा पीछे नहीं लेके जाता आपको, क्योंकि कल हमने पीछे भी जाके डिटेल में इस लेवल का डिस्कशन किया था। आज पीछे जाने की जरूरत नहीं है, आपने ऑफिशियली मतलब कल वाली वीडियो जरूर देखी होगी। तो चलो अब हम आगे बढ़ते हैं और मैं आपको अब समझाता हूं नो ट्रेडिंग जोन के बारे में। यहाँ पे आपको 2 रेड लाइन दिखाई दे रही है। नीचे लेवल लाइन की बात करेंगे, 38,489 की है। ऊपर लेवल लाइन की बात करेंगे 38,642 की है, जो कि आप देखेंगे 9th का हाई भी है। जब तक मार्केट आपको इस जोन में दिखाई देता है, आपको मार्केट में कोई भी पोजीशन नहीं बनानी चाहिए।
अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है तो आपको मिलेगी बाइंग अपॉर्चुनिटी, अगर ब्रेकडाउन मिला तो आपको मिलेगी सेलिंग अपॉर्चुनिटीज। क्या ऊपर की तरफ लेवल होंगे, क्या नीचे की तरफ लेवल होंगे, इनका डिस्कशन हम करते हैं पिवट पॉइंट की मदद से। यहाँ पे आप देखेंगे अगर बैंक निफ्टी में आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला, ऐसी स्थिति में जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है यह आ रहा है 38,757 पे। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिला, जो हमें दूसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है यह आ रहा है 38,879 पे। अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिला, जो हमें तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, तीसरा रेजिस्टेंस बताने से पहले मैं आपको बता दूं, किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है, ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका ही होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है ये आ रहा है 39,152 पे आपको ये दिखाई दे रहा है। वहीं पे अगर बैंक निफ्टी में आपको एक नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिला, ऐसी स्थिति में जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है यह आ रहा है 38,417 पे आपको दिखाई दे रहा है। अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है, जो हमें दूसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है यह आ रहा है 38,198 पे दिखाई दे रहा है। अगर इसका भी आपको ब्रेकडाउन मिला, जो हमें तीसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है यह आ रहा है 37,949 पे आपको तीसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है। ये चीजें ध्यान रहेगी। अब मैं आपको लेके चलता हूं ऑप्शन चेन पे। यहां पे आप देखेंगे हमने 10 फरवरी की एक्सपायरी सिलेक्ट कर रखी है। कॉल की साइड हम देखने वाले हैं रेजिस्टेंस को, पुट की साइड हम देखने वाले हैं सपोर्ट को। रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो आप यहां पे देखेंगे 38,700 और 38,800 आप यहीं पे देख सकते हैं। यहाँ पे 8.7 और 8.2 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है, एक मजबूत रेजिस्टेंस की तरह आपको एक काम करते हुए दिखाई देंगे। लेकिन फिर भी अगर मार्केट इनका ब्रेकआउट दे देता है, फिर आप सीधे 39,000 पे देखेंगे। जो ये 39,000 का लेवल है ये आपके साथ डिस्कस भी किया गया है, और ये ऊपर के लेवल भी डिस्कस किए हैं। जब हमने प्राइस एक्शन डिस्कस किया था वहां पे भी डिस्कस किया था। यहाँ पे आप देखेंगे 39,000 पे आपको 29.2 लाख का ओपन इंटरेस्ट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। चलो बात करें अगर सपोर्ट की, जो हमें सपोर्ट दिखाई दे रहा है ये 38,500 पे ही दिखाई दे रहा है, जहां पे आप देखेंगे 14.7 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर इसका ब्रेकडाउन होता है, फिर आपको 38,000 तक के भी लेवल देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे 22.5 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर उससे पहले सपोर्ट की बात करें तो 38,200, जिसका डिस्कशन हम आपके साथ अभी पीछे भी कर सके, यहाँ पे आप देखेंगे 8.8 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहा है, आपके लिए कितने हेल्पफुल है। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।